बीजापुर के हर वोटर से मेरी एक चेतावनी है, अगर किसी बीएलओ ने आपका एसआईआर एनुमरेशन फॉर्म भरा है तो बिना पढ़े कभी सिग्नेचर मत कीजिए और बिना चेक किए फॉर्म जमा मत कीजिए। याद रखिए, फॉर्म में हुई सिर्फ एक गलती का आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। बीएलओ की गलती का खामियाजा वोटर ना भुगते। हर वोटर हो जाइए होशियार। आज मैं कर्नाटक में चल रहे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आप सबसे बात कर रहा हूं। मेरे पास रोज कई वोटर्स अपना इनोमिनेशन फॉर्म लेकर आ रहे हैं। उनके फॉर्म देखकर मुझे हैरानी भी हो रही है और चिंता भी हो रही है। जिन बीएलओ को इलेक्शन कमिश्नर ने ट्रेनिंग देकर वोटर्स के फॉर्म्स भरने की जिम्मेदारी दी है, वही बीएलओ कई जगह बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये हर एक वोटर के संवैधानिक अधिकार का सवाल है। अगर फॉर्म गलत भरा गया तो कल वोटर का वेरिफिकेशन नोटिस या दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं बीजापुर के हर वोटर्स को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर किसी बीएलओ ने आपका इनोमिनेशन फॉर्म भर दिया है तो बिना पढ़े और बिना चेक किए कभी सिग्नेचर मत कीजिए। फॉर्म की हर लाइन को ध्यान से देखिए। याद रखिए, आज की एक गलत एंट्री कल आपको नोटिस, वेरिफिकेशन और बेकार की परेशानी में डाल सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, जिन लोगों की मैपिंग 2002 के वोटर लिस्ट से हुई है उनका नाम और जानकारी 2000 की वोटर लिस्ट में जैसी लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही लिखनी चाहिए। अपनी तरफ से नाम बदलने या नई जानकारी लिखना नियमों के खिलाफ है। और अब सबसे अहम बात ध्यान से सुनिए, जिन लोगों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था उन्होंने अपनी प्रोजनी मैपिंग अपने पिता, माँ, दादा या दादी के नाम से की है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती हो रही है। अगर आपने अपने पिता के नाम से मैपिंग की है तो उस कॉलम में सबसे पहले आपका पिता का नाम आएगा, उसके नीचे आपके पिता का नाम यानी आपके दादा का नाम लिखा जाएगा और रिलेशनशिप कॉलम में फादर लिखा जाएगा, सन या डॉटर नहीं आएगा। इसी तरह अगर माँ के नाम से मैपिंग की है तो 2002 की वोटर लिस्ट में माँ के नाम के सामने जो नाम लिखा है वही लिखना है। अगर वहां आपके पिता का नाम लिखा है तो पिता का ही नाम लिखिए। अगर नाना का नाम लिखा है तो नाना का नाम ही लिखिए। जो नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है वही लिखना है। अगर दादा के नाम से मैपिंग की गई है तो दादा के पिता का नाम लिखना होगा, रिलेशनशिप में फादर लिखना होगा। अगर दादी के नाम से मैपिंग की है तो 2002 की वोटर लिस्ट में दादी के नाम के सामने जो नाम लिखा है यानी दादा का नाम वही लिखना होगा। रिलेशनशिप में हस्बैंड लिखना होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ बीएलओ इस कॉलम में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसने पिता से मैपिंग की है उसमें रिलेशनशिप में सन या डॉटर लिख रहे हैं। जिसने दादा से मैपिंग की है उसमें ग्रैंड सन, पोता, मम्मगा या ग्रैंड फादर, पोती, मम्मगड़ लिख रहे हैं। यह गलत एंट्री वोटर के लिए आगे चलकर वेरिफिकेशन या नोटिस की वजह बन सकती है। इसीलिए हर वोटर अपना फॉर्म जमा करने से पहले एक एक लाइन ध्यान से जरूर चेक कीजिए। अब मैं बीजापुर के डिप्टी कमिश्नर और महानगर पालिका कमिश्नर से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जो बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई थी तो फिर इतनी बुनियादी गलतियां कैसे हो रही हैं? अगर ट्रेनिंग के बाद भी बीएलओ सही तरीके से फॉर्म नहीं भर रहे हैं
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि बीजापुर में जितने भी गलत भरे गए एनुमरेशन फॉर्म हैं उनकी तुरंत जांच कराई जाए। जिन बीएलओ ने ट्रेनिंग के बावजूद लापरवाही की है उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़े तो उन्हें दोबारा ट्रेनिंग दिया जाए और गंभीर मामले में सस्पेंड भी करना चाहिए। मैं बीजापुर के हर वोटर से फिर कहना चाहता हूं, अपना वोट किसी के भरोसे मत छोड़िए। फॉर्म को खुद पढ़िए, खुद समझिए और हर एंट्री को चेक कीजिए। और मैं प्रशासन को भी साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, वोट किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है। वोट हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर गलत फॉर्म को तुरंत ठीक नहीं किए गए और जिम्मेदार लोगों की खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम पूरी ताकत के साथ कानूनी और लोकतंत्र तरीके से जन आंदोलन खड़ा करेंगे, मेमोरेंडम देंगे, धरना देंगे और हर मंच पर हर वोटर के अधिकार की आवाज उठाएंगे। हमारी लड़ाई किसी ईमानदार बीएलओ के खिलाफ हरगिज नहीं है। हमारी लड़ाई उन गलतियां और लापरवाही के खिलाफ है जो किसी भी वोटर का हक छीन सकता है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, याद रखिए, एक वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हरगिज नहीं होता। एक वोट आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, आपका संवैधानिक हक है, अधिकार है और इस अधिकार की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय कर्नाटका।